हमारे साथ अब कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि नमस्कार। और कल यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है और उससे पहले हल्की सी मुनाफा वसूली हमने बाजार में आते हुए देखी है। सोने से ही अगर शुरुआत करें तो अब आपकी यहाँ पर क्या सेंस है? बाजार को लगता है 99% प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में एक रेट कटौती आ ही जाएगी। इन सब खबरों को आप प्राइसेस में तब्दील होता हुआ कैसे देखते हैं? जैसे इमीडिएट टर्म्स में आई थिंक के प्राइस में काफी हद तक एक रेट कट 25 बेस पॉइंट का डिस्काउंट हो चुका है। एज वेल एज देखे तो लास्ट टाइम जो डेटा की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, तो मार्केट को जानना है कि ये रियल इश्यू था। और एक्सपेक्टेशन पे आप नॉन फार्म की देखे तो एट पार ही एक्सपेक्टेशन में कोई बड़ा एग्जैगरेशन नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ने जो डिस्काउंट किया है वो काफी हद तक डिस्काउंट कर दिया। अभी काफी हद तक न्यूज आ रही है कि मीन्स की कन्वर्जन वाला इश्यू है। काफी इमर्जिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका कन्वर्जन गोल्ड में हो रहा है। सिल्वर काफी सेंट्रल बैंक से एक्वायर करना स्टार्ट किया है। तो ऑल ओवर बुलियन के ऊपर फोकस है। बट मुझे लग रहा है कि टिल द टाइम डेटा के पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको इमर्ज होता हुआ दिख सकता है बुलियन में। और इतना बड़ा रनअप भी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बिग वाली का कॉल लेना चाहिए टिल द डेटा। आई थिंक थोड़ा प्रेशर प्राइसेस में बना रहेगा। लेवल स्पेसिफिक 1,06,500 के करीब बेच के चले। स्टॉप लॉस 1,07,000 का लगा और एक प्रॉफिट बुकिंग 1,05,000 तक आ सकता है। 1,05,000 के करीब सपोर्ट अच्छा है। वो अगर डेटा के हिसाब से आज पे एडीपी के डेटा आने, तो अगर ये टाइम पे अगर करेक्शन मिलता है तो बाय करेंगे। बट अभी के टाइम पे मुझे लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी है। साथ ही साथ चांदी में भी क्या यही राय रहेगी, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के बाद कुछ कंसोलिडेशन इवन मुनाफा वसूली है, क्या कुछ और गिरावट देखी जा सकती है? जैसे इंट्राडे में पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड हो। और साथ में देखे तो कॉमेक्स में भी जो प्रीमियम चल रहे थे स्पॉट मार्केट से फ्यूचर के डॉलर, वो भी काफी हद तक कम हुए हैं और अपने जो हिस्टोरिकल एवरेज है 50-60 बेस पॉइंट पे आ चुके हैं। तो थोड़ा इंडिकेशन है कि यहाँ पे मुनाफा वसूली का थोड़ा और दौर देख सकते हैं आज के दिन। एंड यहाँ पे लेवल स्पेसिफिक 1,24,800 कर बेचे। स्टॉप लॉस 1,25,400 का लगा। डाउन साइड 1,23,500 तक के लेवल आ सकते हैं। बोलो और बुलिश ट्रेंड में है। मंथ के 1-2 महीने का आउटलुक बुलिश है। बट डेटा के पहले मुझे लग रहा है थोड़ी कॉशियसनेस रहेगी। और जो कल एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इतने तो कम नहीं आने चाहिए, 70 के करीब नहीं आएंगे। अगर डेटा 100 के ऊपर गए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा एक अनवाइंडिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हम्म साथ ही साथ यहाँ पर मेटल्स को लेकर अब क्या सेंस है, क्योंकि तेजी यहाँ पर बरकरार है, कुछ मुनाफा वसूली आज जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर मेटल्स हायर साइड ऑफ द रेंज पे हैं, मल्टी वीक हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे चाइना के डेटा का काफी अच्छा सपोर्ट और डेटा अच्छे भी आते हैं तो एक बुलिश साइन ऑफ इकोनॉमी होगा। तो मुझे मेटल्स का व्यू थोड़ा ऐसा लग रहा है कि डॉलर के हिसाब से आज मुनाफा वसूली आई है। बट ये ज्यादा सस्टेन नहीं होनी चाहिए। ये करेक्शन में जिंक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। 272 के करीब प्राइस आ गए, दो ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 270। एंड जो टारगेट है मेरे हिसाब से 276 तक आ सकता है। और सेकंड रिकमेंडेशन निकल पे रहेगा सबसे यंगेस्ट लिस्टेड कमोडिटी। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अप ट्रेंड बना हुआ है और ब्रॉडर रेंज 1,330 से लेके 1,355, तो यही रेंज में प्राइसेस रहेगा। अभी 1,340 के करीब चल रहा है। 1,332 का अच्छा सपोर्ट है, स्टॉप लॉस वो लगाए। और टारगेट है 1,00,000 मीन्स के अराउंड 1,355 और 1,356 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो मेटल्स में मुझे लग रहा है कि आज का जो करेक्शन है वो निकल एंड जिंक के लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी। क्रूड आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि कल की 2% की गिरावट के बाद आज भी करीब करीब 1% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार बनता हुआ। रवि, यहाँ पर आपको लगता है कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी? जब से पूरा गेम चेंज हो गया ये हफ्ते में, दोनों साइड न्यूज आए। पहले न्यूज थी कि ओपेक प्लस का जो प्रोडक्शन हाइक है वो शायद आगे जाके मंथ के कंटिन्यू नहीं होगा। और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी, अच्छी प्राइस गेन हुए। बट कल से ये न्यूज रिवर्स हो गए और सबको लग रहा है कि शायद कुछ चीज देखने को मिले। बट मेरे हिसाब से टिल द टाइम ओपेक की मीटिंग संडे एंड थोड़ा अभी कल का दिन और आज का जो रेस्ट बचा हुआ दिन है वो एक लैकलस्टर मोमेंट ही होगा। बट यस, जिस हिसाब से करेक्शन आए हैं शायद ये करेक्शन यहाँ से 20-30 रुपये और आ सकता है। बट मुझे यहाँ पे सेलिंग का व्यू नहीं दिख रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि पोस्ट करेक्शन आपको मंडे तक रुकना है तो बाय कर ले 5520 के करीब। 5430 का स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी आपको 5700 तक प्राइसेस में मंडे तक आती हुई दिख सकती एक फाइनल सवाल यहाँ पर रुपए में, और कल कुछ तेजी देखने को मिली थी लेकिन आज फिर से वो गिरावट में तब्दील होती हुई नजर आई है, रुपए पे क्या सेंस?
ऑल ओवर थोड़ा वीक रहेगा रुपी, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वैसे इकोनॉमी के लिए मीडियम टर्म के लिए बूस्टर है, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक तो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट टैक्सेशन में कटौती की थी बजट में, उससे गवर्नमेंट को ऐसा था कि मीन्स के डायरेक्ट टैक्स कट कर इससे जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगी तो वो पेयर हो जाएगी, बट ड्यू टू दिस टैरिफ सिनेरियो आई थिंक ये थोड़ा कैलकुलेशन रिवर्स हुआ, और मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा डेफिसिट पे बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी 0.2-0.3% की फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकती है, और यही चीज को डिस्काउंट कर रहा है। और सेकंड हमारे लिए नेचुरल ये डेप्रिसिएशन हो रहा है। काफी कंट्रीज ने टैरिफ से बचने के लिए अपने करेंसी को आर्टिफिशियली करेक्ट किया, हमारा जो करेक्शन वो नेचुरल है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी गुंजाइश है कि ऊपर 8850 तक जा सकता है, और 88 का लेवल है वो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बेस बना रहे। ऑल राइट, तो क्लियरली कुछ गिरावट यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। माना भी यही जा रहा है कि अगले 2-3 हफ्ते थोड़े से क्रिटिकल रह सकते हैं भारतीय बाजारों के लिए, और कुछ और गिरावट यहाँ पर रुपए में परहैप्स ऑन स्क्रीन्स मिलेगी। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लाएंगे आवाज समाचार।